भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज उन बच्चों की बात करेंगे जो अपने मां की कोख में अभी पल रहे हैं, यानी जो गर्भ में है, जिनका दुनिया में आना अभी बाकी है। मेरी ये मान्यता है और मैं बहुत आत्मविश्वास से इस बात को मानता हूं कि जो बच्चे अभी गर्भ में हैं, आप उनको विलक्षण बुद्धि वाला बना सकते हैं। आप उनके शरीर में परिवर्तन कर सकते हैं। जेनेटिकली जिन बीमारियों से या परेशानियों से आप या आपके पति का परिवार जूझ रहा है, वह उनमें नहीं आया, और साथ ही साथ आप उन्हें सौभाग्यवान भी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो फिर मैं आपको 9 महीने के 9 सूत्र सिखाता हूं, आप उसे लिख लीजिए, आपके भी काम आएंगे और बहुत सारे लोगों में उसको बांटिएगा, सबके काम आएंगे। प्रथम महीने से प्रारंभ करते हैं। यह महीना है शुक्र का। जिन महिलाओं का शुक्र खराब होगा उनको फर्स्ट मंथ में कष्ट होगा, यहां तक कि कंसेप्शन खत्म तक हो जाता है, क्योंकि शुक्र ही मां का शरीर इस नए मेहमान के रहने के लायक बनाता है, उसकी वाइब्स आदि को विकसित करता है। इसलिए शुक्र को मजबूत करना होगा और उसके उपाय करने होंगे। उपाय मैं बता दूंगा अभी। दूसरा महीना होता है मंगल का, जो हड्डियों का और रक्त कणिकाओं का मालिक होता है। यदि सुंदर सौष्ठव वाली संतान चाहिए तो आप माएं अपना मंगल मजबूत करें, बच्चे पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा महीना होता है मंगल का, जो हड्डियों का और रक्त कणिकाओं का मालिक होता है। यदि सुंदर सौष्ठव वाली संतान चाहिए तो आप माएं अपना मंगल मजबूत करें, बच्चे पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तीसरे महीने का स्वामी है बृहस्पति, जिसका मजबूत बृहस्पति होगा, मां बच्चे की त्वचा, बाजू आदि उतने ही सुंदर और मजबूत होंगे। मां का बृहस्पति यदि अच्छा होगा तो उसके बच्चे मेधावी होंगे, स्वस्थ होंगे, और साथ ही साथ उनके और उनके बच्चों के बीच के संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे। चौथा महीना होता है सूर्य का, जो शारीरिक वृद्धि, शक्ति और आत्मा की उत्पत्ति का कारक है। यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। यदि मां का सूर्य मजबूत होता है तो बच्चे का शरीर बड़ा कांतिमय होता है, ओजपूर्ण होता है, विलक्षण वाणी उसकी होती है, और ऐसा बच्चा बड़ी ऊंची सोच का मालिक होता है। उसका माथा ऊंचा और चेहरा मजबूत और शरीर गठीला होता है। 5वां महीना होता है चंद्रमा का। मां का मजबूत चंद्रमा बच्चे के व्यवहार में गजब का संतुलन देता है, उसमें ऐसी शांतिपूर्ण बातें और आंखें उसकी देता है कि मन प्रसन्न और अभिभूत हो जाता है उस बच्चे से मिलकर। चंद्रमा यदि मजबूत है तो ब्रेन बड़ा शार्प होगा और बच्चे का दिमाग बड़ा वैज्ञानिक होगा, जिसकी आज बहुत कमी हो रही है। विज्ञान खूब पढ़ रहे हैं हम, लेकिन वैज्ञानिक सोच की थोड़ी सी कमी है। हर जगह, हर क्षेत्र में केवल अध्यात्म या ज्योतिष की ही बात नहीं कर रहा। 6ठे महीने का स्वामित्व है शनि के पास। यदि माता पिता का शनि खराब है तो बच्चे का नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाएगा, उसको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स की समस्या उसको हो सकती है। वीक नर्वस सिस्टम आंख, कान, गर्दन को भी प्रभावित कर सकता है। यदि आप शराब और तंबाकू आदि का सेवन करते हैं तो आपके बच्चे का शनि अच्छा परिणाम नहीं देगा। ये मैं पिताओं के लिए भी कह रहा हूं। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार कुछ ग्रह कुछ महीनों पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन पूरे 9 महीनों में किस प्रकार ग्रह प्रभावित करते हैं और उसके उपाय क्या है जिससे बच्चा विलक्षण बने, ये महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्रश्न न केवल आपके बच्चे की जिंदगी का बल्कि आपकी जिंदगी और प्रतिष्ठा का भी है। इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान से सुने। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, भाषा शैली के कारण समस्या हो सकती है और गले में कष्ट के योग हैं, बस एक सावधानी बरतिएगा। मन, क्रम, वचन से आहत किसी को मत करिएगा, नहीं तो आपके भाग्य पर परेशानी के बादल मंडराएंगे। उपाय क्या करना है? आंवले का दान कीजिए, काम पर चल दीजिए, अच्छा ही होगा। वृषभ राशि, मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा, कार्य सिद्ध होंगे, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, सावधानी बरतनी है। धार्मिक कार्यों में हिस्सा लीजिएगा बढ़ चढ़कर, और खामोखा धार्मिक कार्यों की निंदा मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? गाय को गुड़ खिलाएं, काम पर चले, अच्छा होगा। मिथुन राशि, असंतुलित व्यवहार करने से नुकसान हो सकता है। विवेक, धन, ज्ञान की विपन्नता इस दिन रहेगी, यानी इनकी कमी की वजह से आपको कोई समस्या होगी, इसलिए सलाह लिए बिना कोई कार्य मत कीजिएगा इस दिन।
सावधानी क्या रखनी है, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और उपाय, संकट नाशक गणेश स्त्रोत का पाठ करें, काम पर चले, अच्छा होगा। कर्क राशि, आज किसी प्रियजन से मुलाकात हो सकती है, किसी दूरस्थ व्यक्ति से आपकी पुनः बातचीत हो सकती है, शायद फोन पे ही बातचीत हो जाए, लेकिन उससे आपको अच्छा लगेगा। इस दिन लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी रखनी है, सेवकों पर कठोर अनुशासन इस दिन मत रखिएगा। उपाय क्या करना है, गरीब को बैंगन का दान दीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। चलिए अब 7वें महीने से फिर से जानकारी प्राप्त करना शुरू करते हैं। 6 महीनों की जानकारी हमने प्राप्त कर ली है, 7वां महीने की जानकारी अब हम प्राप्त करते हैं। 7वां महीना होता है बुध का, जिसके कमजोर होने पर सांस की दिक्कत हो सकती है, लंग्स की परेशानी हो सकती है, एलर्जीज हो सकती हैं, स्किन की एलर्जी और पेट की खराबी की शिकायत भी हो सकती है। ऐसे बच्चों को अकाउंट्स में प्रॉब्लम होती है, मैथ्स भी इनका बहुत ज्यादा वीक होता है, बच्चा हाइपर एक्टिव भी हो सकता है, उसकी मेमोरी भी कमजोर होगी। इसलिए माओ से निवेदन है, 7वें महीने में अपना ख्याल जरूर रखिएगा। 8वां महीना होता है आपके इष्ट ग्रह का, आपके मुख्य ग्रह का। सबके अलग अलग मुख्य ग्रह होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा उपाय। और 9वां महीना जिसमें यह मेहमान आता है, मुक्त आकाश में विचरण करेगा ये मेहमान आकर, यह समय पुनः होता है चंद्रमा का। यह चंद्रमा आपके बच्चे को संतुलन प्रदान करेगा। ऐसे समय में प्रोजेस्टेरोन नाम का एक हार्मोन का उत्पादन होता है। चंद्रमा इस हार्मोन को प्रभावित करता है। इससे आपकी संतान की शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती तय होती है। इसलिए माता पिता को अपना चंद्रमा मजबूत रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रारंभ से अंत तक चंद्रमा का हर जगह रोल है आपकी संतान के शरीर और मन के विकास का, मन की शक्ति का। इसलिए आप चंद्रमा मजबूत रखिएगा। उपाय मैं बताता हूं, लेकिन फिलहाल मुझे 4 लोग वेट कर रहे हैं, सिंह कन्या तुला और बच्चे, उनका हाल। सिंह राशि, आज कार्यस्थल पर प्रशंसा होगी, समय अनुकूल है, अच्छे दिन का लाभ उठाइएगा। एक सावधानी रखनी जरूरी है, इस दिन गंदगी ना फैलाएं। उपाय क्या करेंगे, गरीबों को सरसों के तेल का दान कीजिए। कन्या राशि, मन में बेचैनी रहेगी तथा किसी शंका से ग्रसित हो सकते हैं। एक सावधानी अवश्य रखिएगा, जोखिम वाले कार्य मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, आप हरियाली को निहारिएगा, हरी घास पर थोड़ी देर चलिएगा, दिन अच्छा बीतेगा। तुला राशि, मन व्याकुल रहेगा, कार्य थोड़े से अपूर्ण रहेंगे और अव्यवस्था बनी रहेगी। एक सावधानी जरूर रखिएगा, महत्वपूर्ण कार्य को इस दिन ना करें तो अच्छा है। उपाय, ओम जयंती मंगला काली का जप करते हुए अपने काम को प्रारंभ करें, सब अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, व्यवहार में समरसता, समग्रता, उदारता रहेगी। व्यवसायिक योजनाएं आपकी इस दिन फलीभूत होंगी। आगे बढ़िए और काम करिए, बढ़िया दिन है। सावधानी क्या रखनी है, ससुराल पक्ष से इस दिन उलझना नहीं है। उपाय, बहन और बुआ को कुछ उपहार जरूर दीजिएगा। अब हमने ये जान लिया है कि 9 महीने तक किस प्रकार से 7 ग्रह प्रभावित करते हैं। राहु और केतु का इसमें कोई योगदान नहीं माना जाता, क्योंकि वह छाया ग्रह हैं। अब हमें क्या जानना है, उपाय क्या करने होंगे। ऐसे ही हर महीने के हिसाब से कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं, आप उन्हें कर लीजिएगा। प्रभु कृपा से आपके घर में बड़ी उच्च कोटि की संतान आएगी, या ये उपाय यदि आप किसी को बताते भी हैं तो उनके घर में भी बड़ी उच्च कोटि की संतान आएगी। संतान उत्पत्ति से पहले एक काम आपको जरूर करना है, ये कवायद है जो आपको करनी है, वह यह है, घर को सफेद, क्रीम कलर या पीले रंग से रंगे और इन्हीं रंगों का इस्तेमाल अधिक करें। शुक्र के लिए, यानी प्रथम माह में शुक्र के लिए नारियल, सौंफ और मिश्री का प्रयोग नियमित करें। माएं जो बनने वाली माएं हैं, हमारे हिसाब से तो हम वही हो गई, जैसे ही शिशु गर्भ में आया वह मामा स्त्री मां हो गई। तो इन चीजों का प्रयोग दिन में जितना कर सकते हैं करें। हाँ, यदि शुगर आदि की कोई परेशानी है तो चिकित्सीय निर्देशन में कीजिएगा। दूसरे महीने में गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। सुंदर कांड का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, या कहीं सुंदर कांड हो रहा हो तो उसे सुनने जाना चाहिए। मसालों का प्रयोग करने से बचें। सुंदर कांड में मेरी व्यक्तिगत रूप से बहुत आस्था है। आप मुझसे पूछेंगे इसके पीछे का विज्ञान मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने इसके अद्भुत परिणाम देखे हैं, अद्भुत परिणाम देखे हैं। इसीलिए जो माएं बड़ी कमजोर होती हैं,
जिनके प्लेसेंटा वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जिनके मिसकैरेजेस बहुत हो चुके होते हैं, मैं उनको हमेशा ये सलाह देता हूं, सुंदरकांड पढ़ो, सुंदरकांड सुनो, सुंदरकांड में जाकर बैठो। कैसे होता है ये वो जाने, लेकिन गर्भ का नाश नहीं होता, बल्कि अच्छी संतान उत्पन्न होती है। तीसरे महीने की बात करते हैं। तीसरे महीने में साहित्य और विज्ञान अवश्य पढ़ना चाहिए, साहित्य और विज्ञान सुनना चाहिए, देखना चाहिए। हल्दी लेना अवॉइड कीजिएगा तीसरे महीने, और गुरु के सानिध्य में यदि आप रह सकते हैं, बातचीत के थ्रू, पढ़ने के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, बैठ गए सत्संग के थ्रू, किसी भी रूप में उनका सानिध्य यदि प्राप्त हो तो अवश्य ले, और उस सानिध्य को बहुत डूब कर प्राप्त करें, क्योंकि बृहस्पति से मजबूत होता है। साथ ही साथ चंदन और केसर का तिलक जरूर कर लिया कीजिएगा। चौथे महीने की बात करते हैं। चौथे महीने में ओम हुम सह, ओम ह्रीं हं सह, ये मंत्र है या गायत्री का मंत्र है, इसका जप आप करिए, बेहद लाभ होगा। ऐसा साहित्य पढ़िएगा जो वैज्ञानिक हो, धार्मिक हो, आप जिस धर्म पंथ को मानते हैं पढ़िए और डूब के उसे पढ़िए, और केवल पढ़ना ही नहीं है बल्कि उस पर चर्चा करनी है। जैसे आज हमने गुरु ग्रंथ साहब में ये पढ़ा, आज हमने कुरान शरीफ में ये पढ़ा, आज हमने बाइबल में ये पढ़ा, आज हमने रामायण में ये पढ़ा, इसका क्या मतलब हो सकता है जी। ऐसी करके बातचीत करना शुरू करिए। छठे महीने की बात करते हैं। छठे महीने में माओ को कुष्ठ रोगियों को नियमित रूप से दान देना है। यदि डॉक्टर ने कहा है कि आप उठ के जाइए नहीं बाहर, तो अपने हाथ से दे दीजिए, घर से जो जा रहा हो वह दान दे देंगे। बादी चीजों का सेवन छोड़ना बहुत जरूरी है। चांदी के कड़े या अंगूठी के साथ साथ लोहे का छल्ला या कड़ा भी इस महीने जरूर पहन लें। आठवें महीने की बात करते हैं। ओम का जप अवश्य आपको करना है, और मैथ्स जरूर पढ़ना है। जी हाँ, मैथ जरूर पढ़िए। शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन मत लीजिए, तरल पदार्थ लीजिए, और जो आपके शरीर को सूट करने वाले पदार्थ हैं वह चिकित्सक सलाह लेकर लेना शुरू करिए। लेकिन गरिष्ठ भोजन लेना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, गरिष्ठ अन्न लेना तो बिल्कुल बंद कीजिए, और किसी भी हालत में कब्ज मत होने दीजिएगा। लोहे का कड़ा या अंगूठी 8वें महीने में नहीं पहनना है। अब 9वें महीने की बात करते हैं। 9वें महीने में कोई धातु शरीर पर धारण मत कीजिए, केवल चांदी की अंगूठी या कड़ा आप पहन सकते हैं, लेकिन कोई नग आदि कुछ नहीं, केवल चांदी की अंगूठी या कड़ा। हाँ, कोई नग विशेष आपको बताया गया हो किसी महत्वपूर्ण कारण से, तो एक अलग बात है। केवल महामृत्युंजय या शिव का जप करें, और ओम ब्रह्म इसका जप आप जितना कर सकते हैं सुबह से शाम तक खूब कीजिए। रात भी इसमें आती है, सुबह से शाम तक एक जुमला मैंने बोला है। जितना कर सकते हैं 24 घंटे में उतना ही जप करिए। देखिएगा आपकी सेहत भी बहुत नफीस होगी, और साथ साथ होने वाला बच्चा भी बहुत प्रभावशाली होगा। कुछ विशेष उपाय मैं अभी आपको और बताता हूं, लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, कार्यों में उत्साह दिखेगा और रोगों से निजात मिलेगी। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, इस दिन गंदगी ना फैलाइएगा। उपाय क्या करना है? ग्राम ग्रीन ग्रोम सहा गुरुवे नमः का जप करिए, काम पर निकल पड़िए, अच्छा होगा। मकर राशि, युवा वर्ग भावनाओं में ना बहे इस दिन, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मन में मलिनता आ सकती है। ये दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं, तो खुश रहिएगा, चैतन्य रहिएगा, सकारात्मक सोच रखिएगा। एक सावधानी बहुत आवश्यक है। इस दिन चिंतन, चरित्र और आचरण की बहुत पवित्रता रखिएगा। भाषा पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो झगड़ा झंझट हो जाएगा। उपाय क्या करना है? कम ब्रह्म का जप करें, काम पर निकल पड़े, बढ़िया होगा। कुंभ राशि, मन थोड़ा सा बेचैन रहेगा और लिए गए निर्णय सार्थक सिद्ध नहीं हो पाएंगे। इसकी वजह से हो सकता है कुछ चिड़चिड़ापन, क्रोध भी हो। शत्रु आपके इस दिन मुखर है, इसलिए आपको बहुत अलर्ट रहना होगा। सावधानी क्या रखनी है? माता जी के साथ इस दिन मतभेद नहीं होना चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए। चुपचाप उनकी सारी बात सुन लीजिएगा, अन्यथा किस्मत आपका साथ नहीं देगी। उपाय क्या करना है? पानी वाला नारियल मंदिर में भेंट करें, सब अच्छा होगा। मीन राशि,
विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस दिन खूब जमकर मेहनत कीजिए, दिन शुभ है, इसका लाभ उठाइए। इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। एक सावधानी रखनी है, इस दिन धैर्य मत खोइएगा। और उपाय क्या करना है, हल्दी का तिलक लगाइए, अपना दिन प्रारंभ कीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुछ गूढ़ बातें और जानते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो मैं आपको गुरु मंत्र दूं उससे पहले हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो उन्हें विश भी तो करें। विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल और यही है मेरा उपहार, स्वीकार कीजिए। आपके ये 12 महीने अच्छे हैं, उन्नति होती दिखाई दे रही है, यात्राएं भी होंगी और यात्राएं फलदायी भी होंगी। बस जिस बात का ध्यान रखना है वह यह है, कुछ रिश्ते परेशान कर सकते हैं मतभेदों की वजह से भी, वो बीमार रहे इस वजह से भी आप परेशान रह सकते हैं। कुछ रिश्ते किसी कारणवश दूर जाए इस वजह से भी आप अकेलापन या खालीपन महसूस कर सकते हैं और इसका असर आपके करियर पर भी पड़ सकता है। हो सकता है कि आपको कोई सैक्रिफाइस करना पड़े करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मई, जून, सितंबर और दिसंबर ये बहुत अच्छे महीने नहीं कहे जा सकते, बाकी महीने लेकिन ठीक हैं। इन महीनों में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन के कारण या लो एनर्जीज के कारण गलत डिसीजन हो जाएगा। उपाय क्या करना है, सबसे पहली चीज जो गांठ बांध कर रख लीजिए, निर्णय जो लें बेहद सलाह से लें। दूसरी चीज, कोई नया काम शुरू मत कीजिएगा और रिश्तों में धैर्य रखिएगा। अपनी तरफ से क्रोध में आकर कोई बात मत कहिएगा। हर मंगलवार और शुक्रवार निर्धन बच्चों को भोजन दीजिएगा और गाय गुरु मंदिर की यथासंभव सेवा कीजिएगा। चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और यदि आपको भी कुछ पूछना हो या फिर कोई विशेष विषय देखना हो तो जरूर लिख भेजिएगा और इसके लिए आपको ईमेल आईडी नोट करनी पड़ेगी, तो नोट कीजिए। ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnetwork.com। एक लाइन में अपना प्रश्न लिख दीजिएगा, हम खुद आपसे संपर्क कर लेंगे। बाकी तो प्रभु से प्रार्थना है जो भी लोग अपने प्रश्न यहाँ भेजें प्रभु उनकी समस्याएं सॉल्व कर दें। जयपुर से रचना जी हमारे साथ है। राम राम रचना जी। राम राम गुरु जी, आपको सादर प्रणाम। ईश्वर बहुत खुशियां दे आपको। जी मेरा बर्थ प्लेस है जयपुर जी। डेट है 28 सितंबर 1970। 28? हाँ जी। 1970। मॉर्निंग 70। हाँ, मॉर्निंग में मॉर्निंग 10 AM। मेरी फैमिली लाइफ काफी डिस्टर्ब है। लीगल मैटर भी है, बच्चों की भी प्रॉब्लम है, 2 बेटियां हैं, जॉब भी नहीं है। ओवरऑल सब तरह से प्रॉब्लम है। ठीक है, 1 वर्ष लगेगा क्योंकि एक तरीके से ये श्रापित कुंडली है। श्रापित कुंडली में कुछ भी अच्छे होने में बहुत वक्त लगता है, बहुत आसान नहीं होता है। आप रोजाना क्या करेंगे, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ये स्फटिक की माला, आप जयपुर में है, स्फटिक की माला कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी आपको। स्फटिक की माला से जितना हो सके दिन भर आप जप करते रहिएगा। बस यही एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं। इस उपाय को यदि आपने बहुत शिद्दत से कर लिया तो वर्ष भर के बाद भाग्योदय होगा। 2016 में आपका भाग्योदय होगा, नौकरी आपको निश्चित मिलेगी। घर के पश्चिमी हिस्से में नमक का पोछा सुबह सुबह अपने आप से जरूर लगाया कीजिए। बस ये उपाय कर लीजिए, आप जरूर खुश होंगी, जरूर सब होगा। और आप बताता हूं आज का गुरु मंत्र। संतान एक तपस्या है, संतान उत्पत्ति एक दायित्व है। ये केवल खुशी का जरिया नहीं है, ये केवल आनंद के लिए नहीं है, ये केवल सामाजिक आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी तपस्या है, एक बहुत बड़ा दायित्व जो प्रभु आपको दे रहे हैं। इसलिए इसे प्रभु के आदेश की वजह से आदेश समझ कर निभाइएगा। ये मान के चलिएगा कि प्रभु ने खास बात आपसे कही है और आपको वह माननी है पूरी पवित्रता, शुद्धता और मेहनत के साथ। 3 महीने बड़ा सात्विक जीवन जिएगा और सात्विक भोजन करिएगा। सुबह सुबह नाड़ी शोधन जैसे भस्त्रिकाग्निसार क्रिया और अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सब करिएगा। पूरक, कुंभक, रेचक ये अवश्य कीजिएगा, सीख कर करिएगा। योग अभ्यास सीख कर करना चाहिए। घास पर पति पत्नी साथ साथ टहले, क्रोध पर नियंत्रण रखें और कला का अभ्यास करें। तंबाकू, शराब तथा
कृत्रिम रूप से नींद लाने वाली दवाइयों या ड्रग्स यदि आप कुछ लेते हैं तो उसका सेवन एकदम छोड़ दीजिएगा, अन्यथा इसका संतान के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये वो उपाय हैं जो आपको करने ही करने हैं। कब से करने हैं? जब आपका विवाह हो जाता है और आप फैमिली प्लान करना शुरू कर देते हैं, तब से। आपकी गलती की सजा वो बच्चा क्यों भुगते? सोचिए, अगर आप तंबाकू, पान, गुटखा और गरिष्ठ भोजन लेते हैं, चलते फिरते नहीं है, कलह करते हैं, गुस्सा करते हैं, आप दोनों की वजह से जो ये या जो आप दोनों का दुर्व्यवहार है, इसका असर इस बच्चे पर जो अभी संसार में आया भी नहीं है उस पर क्यों पड़े? क्या आप बड़ा न्याय नहीं करते? भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। अब यकीन जानिए, ज्यादातर समस्याएं तन की, मन की, विचार की, सब ज्यादातर समस्याएं भोजन की वजह से हो रही हैं। कल इसी पर हम बात करेंगे। समझनी होगी आपको, क्योंकि केवल आपको ही नहीं समझना बल्कि अपने बच्चों को भी समझाना है। ठीक है, तो कल कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। फिलहाल आज मैं चलता हूं। प्रभु आपको बहुत खुश रखे और हाँ, अच्छे अच्छे विचारों को फैलाइए समाज में सकारात्मकता की बहुत आवश्यकता है। राम राम, नमस्कार।